एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में चिंता छा गई थी। देवताओं की शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। इंद्र का दिव्य मुकुट भी अपनी चमक खो चुका था। आकाश में काले बादल छा गए थे। क्या अब अधर्म की जीत होने वाली थी? निराश देवताओं ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। दिव्य प्रकाश के साथ विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, केवल अमृत ही तुम्हें पुनः शक्तिशाली बना सकता है। लेकिन अमृत छिपा था गहरे अथाह समुद्र के भीतर। अमृत प्राप्त करने के लिए एक असंभव कार्य करना था, समुद्र मंथन। देवताओं ने असुरों से संधि की। दोनों पक्ष जानते थे ये सहयोग अस्थायी है, लेकिन लालच और आवश्यकता ने उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया। मंदराचल पर्वत बना मथनी और वासुकी नाग बनी रस्सी। एक ओर देव, दूसरी ओर असुर। पूरे बल से वे समुद्र को मथने लगे। लहरें उठी, धरती कांपी, आकाश गूंज उठा। लेकिन मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। विशाल कछुए के रूप में उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। कभी कभी सबसे बड़ा सहारा चुपचाप नीचे से मिलता है। अचानक समुद्र से निकला भयंकर हलाहल विष। उसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देव और असुर भयभीत हो उठे। अगर इसे रोका न गया तो सृष्टि समाप्त हो जाती। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव आगे आए। उन्होंने बिना संकोच उस घातक विष को पी लिया। पार्वती जी ने उनके कंठ को थाम लिया और विष वहीं रुक गया। तभी से शिव कहलाए नीलकंठ। मंथन जारी रहा। एक एक करके दिव्य रत्न प्रकट हुए और अंततः स्वर्णिम प्रकाश के साथ प्रकट हुआ अमृत कलश, जिसे पाकर कोई भी अमर हो सकता था। अमृत देखते ही असुरों ने उसे छीन लिया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनकी दिव्य सुंदरता ने असुरों को मोहित कर लिया। बुद्धि और संयम ने लालच को पराजित कर दिया। देवताओं ने अमृत ग्रहण किया। उनकी शक्तियां लौट आईं। ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। ये कथा हमें सिखाती है, सहयोग, त्याग और बुद्धि से ही धर्म की विजय होती है।